हेलो, स्वागत है आपका स्टाइलिश इंक चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि लिखावट को कैसे सुधार सकते हैं केवल एक दिन में, वो भी हिंदी प्लस अंग्रेजी दोनों आप लिखावट सुधार सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं लिखावट क्यों ज़रूरी है हम लोगों के लाइफ में। क्योंकि हम कोई भी एग्ज़ाम देने जाए, जनरल कंपटीशन का हो, बैंकिंग हो, या फिर आप 10th के लेवल पे हो या 12th के लेवल पे हो, तो लिखावट ज़्यादा ज़रूरी रखता है। लिखावट से आपका हैंडराइटिंग में मार्क्स बढ़ सकता है, या तो +1 बढ़ सकता है, या फिर लिखावट अच्छी ना होने की वजह से -1 भी हो सकता है। तो आपको +1 चाहिए या -1 चाहिए, वो आपको तय करना है। और पहले हम बताते हैं कि आप लिखावट को एक दिन में, केवल एक दिन में कैसे ठीक कर सकते हैं। उसके लिए हम बात करेंगे कि आप क्या लिखते हैं। किसी भी चीज़ से लिखते हैं तो पेन को कैसे पकड़ते हैं, किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। पेन को कैसे पकड़ते हैं आप, पेन को यहाँ पकड़ते हैं या फिर पेन को यहाँ पकड़ते हैं, फिर या फिर पेन को आप यहाँ पकड़ते हैं। कहीं भी पकड़ेंगे, कहीं भी पकड़ेंगे, आपका लिखावट में देखेंगे कि स्पीड क्या है, आपकी लिखावट कहाँ कैसे कर सकते हैं। आपकी लकीर ऐसे तो नहीं हो रही है कि किन्हीं लिख रहे हैं तो आपका रैकेट ऐसे तो नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं जा रहा ना। ऐसे अगर जा रहा है तो इस पे ध्यान रखना है कि आप पहले ऐसे करके लकीर खींचना सीखेंगे कि इसमें हाँ मेरा ऐसा लकीर जा रहा है। क्योंकि किन्हीं किन्हीं का क्या होता है कि आप हैंडराइटिंग लिखेंगे ना तो ऐसे करके लिखेंगे, ऐसे, ये ऐसे टेढ़ा जाता है। मेरा स्पीड बन चुका है, इस वजह से टेढ़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी उनका ऐसे बनता है। और ध्यान रखेंगे कि आप लिख रहे हैं तो आपके हैंडराइटिंग में देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है। देखिए एक समान हैंडराइटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हैंडराइटिंग एक समान होना चाहिए। किन्हीं का क्या होता है कि ता ब ये नीचे आ गया, ये ऊपर है, ये नीचे आ गया, ये ऊपर रह गया, तो इसकी वजह से हैंडराइटिंग बिल्कुल ख़राब होता है। और आपको देखना है कि आपकी हैंडराइटिंग में लिखावट में कितना आ रहा है लिखावट। देखिए गैपिंग, हल्का हल्का गैपिंग है और एक समान है। क्या है? तीनों एक समान है, जिसकी वजह से आपका ये बीच का जो गैप है ना, ये नीचे का जो गैप है, ये आपके हैंडराइटिंग को अच्छा बनाता है। ये आपके हैंडराइटिंग को, अगर आप ये भी लिखें, देखिए कितना भद्दा लग रहा है हैंडराइटिंग। इसको देख के टीचर बोलते हैं कि अरे ये तो कंपटीशन में बैठने के लायक है नहीं है, प्लस मार्क्स जाएगा या माइनस मार्क्स जाएगा, ये उन लोगों पे डिपेंड करता है। इसी वजह से लिखावट को सुधार सकते हैं आप पेंसिल। सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि आप पेंसिल से हैंडराइटिंग का सुधार करने का कोशिश करें। जैसे कि लिखिए कि हमारी हिंदी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, हमारी हिंदी बहुत अच्छी है। तो देखिए ये लाइन जो गया है, ये लाइन देखिए पूरा का पूरा बीच में गैप छोड़ा है। ये जो गैप छूटता है, इसी की वजह से हमारी हैंडराइटिंग प्लस मार्क्सिंग कर सकती है या फिर माइनस मार्क्सिंग कर सकती है। किन्हीं किन्हीं का आदत होता है कि यहाँ लिखते हैं, तो क्या होता है कि इसके बीच का जो ये गैपिंग आपको नहीं छोड़ना है, ये वाला गैपिंग छोड़ना है, नीचे का गैपिंग छोड़ना है, जिससे आपकी हैंडराइटिंग में सुंदरता है, निखार है, और आप अपनी हैंडराइटिंग को सुधार सकते हैं। मैं सबसे पहला आपको एडवाइस यही दूंगी कि आप कुछ भी लिखना स्टार्ट करें पेंसिल से लिखें। क्योंकि पहले के टाइम में जो टीचर बोलते थे कि पेंसिल से लिखो, क्योंकि पेंसिल से आपकी हैंडराइटिंग निखरती है, हिंदी की हो या इंग्लिश की हो। चाहे आप अब फिर हैंडराइटिंग ही लिख लीजिए, तो हैंडराइटिंग जो लिखेंगे ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इसके बीच का डिफरेंस होना चाहिए। आप कुछ भी वाक्य लिखिए, कुछ भी शब्द लिखिए, इस बीच में इतना डिफरेंस छोड़िए, ताकि डिफरेंस छोड़ने से आपकी हैंडराइटिंग जो है अच्छी दिखेगी। और फिर बात करेंगे कि लिखावट को सुधारते सुधारते आपने 3 टॉपिक क्या बोल दिए हैं हम, कि गैपिंग होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? गैपिंग होना ज़रूरी है, बीच में डिफरेंस होना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट ये है, और पेन डिसाइड नहीं करेगा, आपका कॉपी डिसाइड नहीं करता है कि आपकी हैंडराइटिंग कैसा होगा। आपकी लेवल डिसाइड नहीं करेगी कि क्या है। क्योंकि आप अगर एग्ज़ाम पर्पस से देखें तो वो आपका कॉपी चेक करके ये पता लगाता है कि स्टूडेंट कैसा है।
आप तेज़ हैं क्या है नहीं है, आपका नेचर वो सब कुछ नहीं दिखता है। आपका कॉपी की लिखावट जो होती है ना, उससे टीचर को, शिक्षक को अंदाज़ा लगता है कि हाँ विद्यार्थी मेहनत किया है। विद्यार्थी का हैंडराइटिंग पढ़ के ही मन खुश हो जाता है टीचर लोगों का, तब जाके वो प्लस मार्क्स भी दे देते हैं। अगर आपकी हैंडराइटिंग मानिए कि ऐसे हो, अब बताइए, अगर ज़रूरी में टीचर हो तो आपकी हैंडराइटिंग पढ़ने में भी देख के ही लगेगा कि अरे नहीं, ये कॉपी क्या ही चेक करेंगे, माइनस मार्क्स या कुछ भी ऐसा मार्क्सिंग कर देंगे। लेकिन आपकी हैंडराइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या चाहिए, अब जैसे मैं पेंसिल से प्रैक्टिस कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो देखिए जैसे हर्षीकार दीर्घिकार जो है, हर्षीकार ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे करके लिख सकते हैं। आप लोगों का क्या होता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ऐसे नहीं होना चाहिए, ये तरीका करेक्ट है, ये तरीका करेक्ट है। और जैसे भाषा लिखते हैं तो जैसे हम लोग के को ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है। आपको क्या है, और फिर इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, देखिए पेन उतना ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, आपका प्रैक्टिस लेवल कितना है वो दर्शाता है। इसके लिए अब देखिए, जैसे अब मैंने आपको दिखाया कि देखिए कैसे लिख रहे हैं। मैंने आपको बताया था डिफरेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। एक वर्ड दूसरे वर्ड के अकॉर्डिंग डिफरेंस होना चाहिए। देखिए क्या है, नीचे का डिफरेंस है और ये देखिए ये दोनों आपस में सटा हुआ है ना, इसका हर्षीकार भी इसका हर्षीकार भी, लेकिन फिर भी आपको देखने में लगता है कि गलत लिखा हुआ है या कुछ भी डिफरेंस आ रहा है, नहीं। क्योंकि क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि इतना स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है ना कि टीचर बोलेगा कि नहीं, इसको तो मार्क्सिंग अच्छा होना ही चाहिए। अगर यहीं आप ऐसे करके लिखेंगे तो ये मार्क्सिंग नहीं आएगा, टीचर को समझ नहीं आएगा कि क्या लिख रहे हैं। तो सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि आपको डिफरेंस देखना है। हाँ लिख रहे हैं, सपोज़ करिए हम, तो ये दोनों का डिफरेंस चेक करिए। ऐसे नहीं, आप एक रोज़ 2 रोज़ पहले प्रैक्टिस करिए कि हाँ के बीच में डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है। देखिए डिफरेंस होना चाहिए हैंड राइटिंग। अब फिर इंग्लिश के हैंड राइटिंग पे बात करते हैं। इंग्लिश के हैंड राइटिंग पे विद्यार्थी का क्या हो जाता है कि ऐसे लिखते हैं, कई स्टूडेंट ऊपर चले जाते, ऊपर नहीं जाना है, इसके ठीक अपोजिट करना है। जैसे हम लोग हिंदी में करते हैं कि ऊपर लिखते हैं, ठीक अपोजिट इंग्लिश में लिखेंगे। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, नीचे की ओर लिखेंगे। देखिए, और जैसा इसमें ट्रिक है वैसा वही ट्रिक इसमें भी है। इसमें क्या करना है कि ऊपर की लाइन हमको छोड़ना है, स्पेस क्या छोड़ना है, ऊपर की ओर स्पेस छोड़ना है। देख रहे हैं, ऊपर की ओर स्पेस छोड़ना है, ना कि नीचे की ओर। इसमें देखिए नीचे का वर्डिंग सारा करेक्ट है, सारा लाइनिंग में है। और इसमें हिंदी में क्या है, हिंदी में क्या है कि आपका ऊपर का सारा लाइनिंग में होना चाहिए। चलिए आपका एक अच्छा सा आपको हम लिख के दिखाते हैं। और फिर इंग्लिश में ट्राई करते हैं। इसको देख लीजिए आप, और इसमें आपको अंतर लग ही गया होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। इसको आप कम से कम, आप एक वर्ड को कम से कम 10 बार रिपीट कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि आप कुछ भी लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। किताबी लिख दिए, लिखावट लिख दिए, कुछ भी लिखिए आप,
कुछ भी लिखिए, डिफरेंस रहना चाहिए, वर्ड टू वर्ड डिफरेंस, एंड नीचे का लाइनिंग छोड़ के लिखना है आपको। आप मस्ट ट्राई करिए ये चीज़, आप में अंतर ना आए तो फिर मुझे कमेंट करिएगा, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और डेली न्यूज़ के लिए आप स्टाइलिश इंक को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।